प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुमार गौरव मार्टन क्लासेज से राष्ट्रपति श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात की जाए तो ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1992 से 1997 ईस्वी तक रहा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के राष्ट्रपति रहते हुए भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर चल रहा था। यही कारण रहा कि इन्होंने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, अर्थात इनके राष्ट्रपति रहते हुए 4 प्रधानमंत्री बने। उन चारों प्रधानमंत्रियों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, उनके नामों को जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन प्रधानमंत्री बने। ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार में इन्होंने संचार मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और साथ ही कुछ राज्यों के राज्यपाल की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की चर्चा हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। पहले पॉइंट की अगर बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1992 से 1997 ईस्वी तक रहा। 1992 से 1997 ईस्वी तक रहा राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल। अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए बाबू तो हम लोग कह सकते हैं कि यह राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति, भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। इसके बाद अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए, पहले 3 पॉइंट आप लोग देख लीजिए, उसके बाद चौथे पॉइंट को हम लोग आते हैं। अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में तो यह महत्वपूर्ण होगा कि इनको भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव रहा। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया इन्होंने। वो प्रधानमंत्री कौन कौन थे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं वो प्रधानमंत्री कौन कौन थे। तो नंबर 1 की अगर बात की जाए तो पीवी नरसिंह राव सबसे पहले, पीवी नरसिंह राव। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए कि दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगर तीसरे प्रधानमंत्री की बात की जाए जिसके साथ इन्होंने कार्य किया
तो हम कह सकते हैं एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। और अगर चौथे की बात की जाए तो इनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तो कुल 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये, आप लोग इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए ठीक है, 5वें पॉइंट। अगर 5वें पॉइंट की बात की जाए कि 5वां पॉइंट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है कि 5वें पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये राजनीति में सक्रिय रहे थे और 1952 से लेकर 1956 1952 से लेकर 1956 ईस्वी तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कहां के मुख्यमंत्री रहे थे? तो भोपाल के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया था। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि भोपाल सर ने लिखा है तो भोपाल ही होगा, मध्य प्रदेश यहां पे नहीं होगा। ये सारी बातों की चर्चा मैंने क्लास में किया था। उसके बाद 6वें पॉइंट में हम लोग आते हैं। अगर 6वें पॉइंट की बात की जाए तो कुछ राज्यों में इन्होंने राज्यपाल की भूमिका भी निभाई थी। तो लिख सकते हैं हम लोग कुछ राज्यों में राज्यपाल की भूमिका भी निभाई थी, अर्थात इन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। वो राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, ये महत्वपूर्ण राज्य थे। हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, इन राज्यों में इन्होंने राज्यपाल की भूमिका के रूप में भी कार्य किया था। राज्यपाल थे, बने थे इन राज्यों के। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और होगा जो 7वां नंबर पे होगा। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर 7वें पॉइंट की बात की जाए अगर 7वें पॉइंट की बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने उनकी सरकार में संचार मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी की सरकार में इन्होंने संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति थे। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए राष्ट्रपति के साथ। तब तक के लिए